पैदल सेना के वाहन, संचार विभाग तथा सिमुलेटर्स को दर्शाया गया है। आपके दाहिने और मेरे बाएं स्पेशल फोर्सेस के इक्विपमेंट, इन्फेंट्री के व्हीकल्स दर्शाए गए हैं और इमर्सिव एक्टिविटी जोन है। मैदान के बीचों बीच और मेरे पीछे एक मानवीय पुस्तकालय प्रदर्शित किया गया है, जहां ऑप्स ब्रह्मोस सिस्टम 450 किलोमीटर रेंज और दुश्मन के 3 कोई मतलब नहीं है। नूर खान को तबाह करने में इसकी मुख्य भूमिका थी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलता रहो क्या? नहीं, स्मर्च वेपन सिस्टम जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है। हुए दुश्मन से छुपे रहते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। सर्वेलेंस ड्रोन ने दुश्मन की पोजीशन को कंफर्म कर दिया है। अब एक आर्म्ड ड्रोन हासिल की हुई खबर के मुताबिक दुश्मन के पोजीशन पर ग्रेनेड गिराकर प्रहार करेगा। आर्म्ड ड्रोन ने सफलतापूर्वक दुश्मन की महत्वपूर्ण पोजीशन को बर्बाद कर दिया है। अब टैंक कमांडर के आदेश पर टैंक दस्ता आगे बढ़कर दुश्मनों को बर्बाद करेगा। रेजिमेंट के कैप्टन श्याम सिंह के नेतृत्व में 3 T-90 टैंक युद्ध की सूरत में दुश्मन की तरफ तेज रफ्तार से ये टैंक T-90 कई तरह की और मिसाइल फायर करने में सक्षम है। देखिए कैसे ये टैंक तेज रफ्तार से बंद के ऊपर पहुंचकर अपने भारी वजन से दुश्मन के बंकरों को तबाह कर रहे हैं। इस 50 टन वजनी टैंक ने अपने वजन और शॉक एक्शन से दुश्मन के न केवल बंकरों को बल्कि उनके मनोबल को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। टैंक के हमले के बाद बचे हुए दुश्मन के दस्तों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बीएमपी पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में लाती है। आप देखिए किस तरह से बीएमपी धुआं बनाकर नीचे उतर रहे सैनिकों को दुश्मन के स्मॉल आर्म से छुपा दे रही है। हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान बीएमपी से उतर चुके हैं। आप देखें सपोर्ट ग्रुप फ्लैंक्स की ओर अपनी पोजीशन लेने जा रही है। इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स और ऑटोमेटिक हथियार होते हैं जो कि कम समय में दुश्मन पर भारी तादाद में फायर डालने में सक्षम होते हैं और असॉल्ट ग्रुप के मूव को कवर देते हैं। साथ ही बीएमपी भी अपने 30 mm कैनन और मशीन गन से दुश्मन को बर्बाद करती है। सपोर्ट ग्रुप अपनी जगह पर पहुंच चुका है। अब बंकर पर ज्यादा से ज्यादा फायर पावर से प्रहार करेंगे। बीएमपी के आगे में आगे बढ़ते हुए सैनिकों का ये आखिरी प्रहार दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और बंद पर कब्जा करेगा। हमारे जवानों ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। और निष्ठा की जीवंत मिसाल भारतीय सेना के मिलिट्री के नाइट साइलेंट वॉरियर्स डॉग शो की रोमांचक और साहसिक प्रस्तुति का। अब आप देख रहे हैं भारतीय सेना के ये बहादुर आर्मी डॉग जो अपने अपने हेडर्स के साथ मैदान के मध्य में अनुशासन और तालमेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डॉग डेमो टीम विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रैकिंग, गार्ड ड्यूटी, इन्फेंट्री पेट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तथा एम्बुलेंस रेस्क्यू ऑपरेशन। अब आप देखेंगे आर्मी डॉग रेयान को डेमो टीम की तरफ से मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करते हुए।
साथ ही बाकी लोग नतमस्तक होकर आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, कृपया इनका अभिनंदन स्वीकार करें। हैंडलर्स के इशारों पर आर्मी डॉग्स का बैठना, लेटना, उठना और तुरंत प्रतिक्रिया देना इनके उच्च स्तरीय प्रशिक्षण को दर्शाता है। ये बहादुर चौहान अपने हैंडलर के एक इशारे पर मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। अभी आपने एक्शन ड्रिल की उम्दा कार्रवाई देखी। अब आप देख रहे हैं डॉग टीम द्वारा कमल के फूल की सजीव आकृति। ग्राउंड पर कमल खिल उठा है। आर्मी डॉग्स अनुशासन, समन्वय और गर्व के साथ आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। आतंकवादी दो वीआईपी को जबरदस्ती बंधक बनाकर हाइड के अंदर ले जाते हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाते हुए निकलने में सफल हो जाता है। यह व्यक्ति बिना समय गवाए नजदीकी आर्मी अथॉरिटीज के पास पहुंचता है और घटना की पूरी जानकारी देता है। आतंकवादी लोगों को ढक ले गए जंगल की उस तरफ, उनके पास हथियार भी है। इस जानकारी के मिलते ही स्पेशल फोर्सेस को हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन के लिए आदेश दिया जाता है। हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया एक बहुउद्देश्य ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जो दिन रात खराब मौसम तथा अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी प्रभावी ढंग से संचालित हो सकता है। आसमान में देखिए ALH ध्रुव। रोबोटिक म्यूल और साथ ही त्रिनेत्र ड्रोन को रेकी के लिए लॉन्च करते हैं। मैं आपका ध्यान आपके सामने स्क्रीन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां त्रिनेत्र ड्रोन का लाइव फीड प्रसारित किया जा रहा है। त्रिनेत्र ड्रोन दिन रात हर मौसम में रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य पहचान की क्षमता रखता है, उपलब्ध कराता है। अब मैं आपका ध्यान सामने ग्राउंड पर रोबोटिक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट की ओर ले जाना चाहूंगी। यह एक मानव रहित बहुउद्देश्य जमीनी प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग निगरानी, मार्ग सुरक्षा तथा आपदा राहत जैसे कार्यों में किया जाता है। इसमें उन्नत सेंसर, कैमरा और नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं, जिससे यह दिन रात और सीमित दृश्यता वाली परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम से मिलने वाली जानकारी से आतंकवादी और दो बंधकों की पुष्टि होती है। आतंकवादियों ने नागरिकों को बंधक बनाकर दाहिने वाले घर पर रखा है और एक आतंकवादी बाहरी घर में प्रारंभिक चेतावनी के रूप में तैनात किया हुआ है। स्क्वाड कमांडर सारी जानकारी सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को भेज देते हैं। ALH ध्रुव का उपयोग आपदा राहत एवं बचाव कार्यों, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्री निगरानी एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। ALH ध्रुव आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अब आप सामने देखिए दूसरा ALH स्पेशल फोर्सेस की दूसरी टुकड़ी को मिशन क्षेत्र में लाना है। ALH का नेतृत्व कर रहे हैं 202 एविएशन शॉप के
फील्ड स्ट्राइक के साथ अभियान शुरू हो गया है। देखिए